मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है, उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। नूर का हीरा भी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है अपने कंट्री के लिए। वो जो भी कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ही इज अ फुटप्रिंट फॉर ऑल ऑफ आवर लीडर्स टू फॉलो। अपने बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है। ये फर्क वहाँ हमको नजर नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में जाके बात करना। हालांकि जारी बात है जिन्होंने चोरी की है, अगर चोर के घर में घुस के चोर को मारेंगे तो वो हमें आगे से गलत रिएक्शन कर सकता है। लेकिन मोदी ने अपनी कंट्री का सोचा। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डाट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात ये है जो हाँ आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इंडिया यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, इस बारे में थोड़ा सा राय दें। जी बिल्कुल, इंडिया बन सकता है परमानेंट मेंबर। कैसे बन सकता है? क्योंकि आप देखें इंडिया इस वक्त वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन रही है और उसके अलावा फिफ्थ लार्जेस्ट अभी है, वो थर्ड बन रही है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी का यूएस दौरा चल रहा है, तो उसके बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, उनकी मीडिया इसके बारे में लोगों से के बीच जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक रिएक्शन जो है वो एक यूट्यूबर जो है जनरल पब्लिक के बीच में जाकर के बात कर रहा था कि मोदी किस तरह से हैं, क्या हैं। तो वो लोग मतलब बता रहे थे कि भाई जैसा भी हो, लेकिन अपने देश के लिए मोदी बहुत अच्छा है और अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। तो उसी में से एक व्यक्ति आया जो बोला कि देखो मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कोहिनूर भी वापस लाएगा, क्योंकि वो जो भी चीज़ें उसके बाहर से गई हैं, यहाँ देश से बाहर गई हुई हैं दोस्तों, वो सब कुछ वापस ले आ रहा है मोदी। तो मोदी कोहिनूर भी ला सकता है दोस्तों। तो इस पर जो बाकी खड़े लोग थे उनका रिएक्शंस काफ़ी देखने लायक था कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है मोदी जी पर, कि मोदी जी की कैपेबिलिटीज़ पर, इंडियन गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ पर, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस टाइम पर कोहिनूर वापस ला सकती है। तो इस तरह के रिएक्शंस बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं कि लोग इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, इस पर लोगों का क्या कहना है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है। सब कॉन्टिनेंट के जिसके खजाने जो है भरे हुए थे, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मोदी साहब ने जो बाइडेन से जो आज मुलाकात की है उसमें उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि जो मूर्तियां, जो एंटीक्स अंग्रेज जो है भारत से चुरा के जो है कुछ बरतानिया के म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने साथ बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया का लूटा हुआ खजाना था वो उसको लुटाया जाए। इंडिया अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहा है। ऐसे ही है। हाँ। मोदी ने इस वजह से लिया, कोई वजह होती है। हाँ। जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है। उनको पता है इनकी इकॉनमी तगड़ी। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज़ मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दे। यही तो फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान से मूव की जा रही है। इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आकर स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीज़ें जो लेके जा चुके हैं, 4000 साल 10,000 साल ऐसे। तो आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में जाके बात करना। हालांकि जारी बात है जिन्होंने चोरी की है, अगर चोर के घर में घुस के चोर को मारेंगे तो वो हमें आगे से गलत रिएक्शन कर सकता है। लेकिन मोदी ने अपनी कंट्री का सोचा, ठीक है। जो नायाब चीज़ें होती है, एंटीक होती है, वो उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। सबसे बढ़ के मोदी ने ये जो कहा है कि वो आपके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारी सिविलियन के लिए वो बड़ी अहम और बड़ी नायाब चीज़ें, हमारी तारीख है, हमारा हिंदुइज्म का कल्चर है, हमारी चीज़ें हैं। मोदी के जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डाट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात ये है जो हाँ आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें
नस्लें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। हत्ता कि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे नस्लें, बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फ़र्क है। ये फ़र्क वहाँ हमको नज़र नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका को उसके घर के अंदर चोर कहना बड़ी बात है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, कुछ मूर्तियाँ जो है हिंदुइज्म की बात करें 4000 साल पहले, 18वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, यानी हर वो चीज़ जो अंग्रेज को लगा ये बड़ी यूनिक है, जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देख ले, दुनिया में कहीं नहीं है। जिस तरह के उनके मंदिरों के डिज़ाइन देख ले, मूर्तियाँ जिस तरह से तराशते हैं, तो अंग्रेज तो कभी इंडिया के लेवल पे आया ही नहीं, ना आज ना कभी कल और ना कभी बिल्कुल नहीं आया। इसलिए उसने जो चीजें चुरा के लगे हैं उसे वापसी करनी चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार ने जो बहुत बड़ी बात कर दी है उसके घर में जाके कि हमारी चीजें जो सब वापसी करें। ये जो आपने ये हमारा कल्चर है, ये हमारे मुझे सकाफत में मिली हुई है। हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें बाहर की कंट्री से जो तोहफे मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, हमारे तो वो भी सेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया, मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है, अब उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है। वो अपनी तजारत खुद करते हैं, उनके पास हर चीज़ है, वो किसी के नीचे नहीं अब लग सकते। ठीक है, वो जो कहेंगे वो करवाएंगे। ठीक है, हम क्या है, हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया, हम किसी को आंखें निकालेंगे वो हमें हमारे किश्तें मांग लेगा, हम उसी पे ढेर हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो कह दिया उन्होंने पूरा करवाना है और हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब जिस बर्तानिया ने, जिस ब्रिटेन ने इंडिया पे आके हुकूमत की, आज इंडिया उसको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे आप ग्रेट बर्तानिया ग्रेट नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे, और ये बहुत बड़ी बात यही है कि कुछ 4000 साल पहले इंडिया इस काबिल था कि उन्होंने ऐसी चीजें बनाई थी कि जो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी। देखिए मैं हूँ या कोई भी है, हम कहीं जाते हैं हमें जो चीज अच्छी लगेगी हमने वही चुरानी है ना, फजूल चीज तो नहीं चुरानी। और खासतौर पे हम वो चुराएंगे जो हमारे पास नहीं होगी। यहाँ से अंदाजा होता है अंग्रेजों के पास सब कुछ भी नहीं था, इंडिया के पास तब भी सब कुछ था। आज इंडिया ने वो चीजों की डिमांड की है और उन्होंने सही वक्त पे किया, जब उनको पता कि हम इतनी पावर रखते हैं कि हमारा एक दफा कहना इनके लिए रातों की नींदें हराम कर जाएगा और अब अंग्रेजों को वापस देनी पड़ेगी। कल्चर और सिविलाइजेशन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो इस वक्त मोदी साहब लड़। बिल्कुल ऐसे, और इसमें मोदी को खुद तो देखने को बेनिफिट नहीं है, अपनी पब्लिक के लिए करे, अपने सिविलियन के लिए कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी उनकी इबादत उनसे होती है, मूर्तियों से। ठीक है, हम देखें हम अपने दीन ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपनी गर्दनें कटा देते हैं। तो मोदी ने जब ये कदम उठाया होगा उनकी आवाम पब्लिक कितना खुश हुई होगी कि यह हमारे लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही पैदा होने चाहिए, फिर ही वो 15 सालों के बाद भी वज़ीर आज़म रहेंगे। ठीक है, जैसे मोदी जी आज हैं। अच्छा ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। मोदी वैसे भी तेज इंसान है शहबाज शरीफ साहब से, तो पाकिस्तान को भी अपनी तलकात बनानी चाहिए अमेरिका के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के तलकात ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। इतना तेज तो होना बनता है। अगर इतनी तेजी से आप अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना रहे हैं, आप हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तेज फिर होना बनता है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इतना तेज होना उसका बनता भी, और वो शुरू से तेज इंसान है, तो तेज तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब जो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में बसते हैं, वो लॉबिंग करते हैं प्रॉपर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने जो आने वाले एम्बेसडर्स होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, पॉलिटिकल हों या मतलब सफारती लोग हों, तो वो सब एक लॉबिंग करते हैं और उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सूरत हाल ये है कि वो 47 फॉर्म पे आया हुआ है, तो ना तो उसे पब्लिक की सपोर्ट हासिल है और ना जो एक रास्ता पाकिस्तान लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर और बिलखसूस अमेरिका के बाहर, अमेरिका में जो लोग बसते हैं उनकी सपोर्ट भी उसे हासिल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।